हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ यू कैन हील योर लाइफ बुक समरी, जिसके ऑथर लुइस हे हैं। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। हमारा एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारा काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप कभी इस सिचुएशन से गुजरे, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज की बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस हे ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के ज़रिए यही बताते हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं और वो मॉडर्न साइंस के डिजीज़ के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीके को सही नहीं मानती। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ खास बीमारियों को जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती हैं कि हमारे बिलीव्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारे मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उसे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्थी बिलीव खुद से हीनता है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानी को समझने और सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और ग्रीड फॉर मनी। आदमी की सुरक्षा और पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं और वो मानते हैं कि वो फ्रेंड या दोस्त डिजर्व नहीं करते, वो अपनी किस्मत को बना नहीं सकते। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी की एक किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वो कहती हैं कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही एक प्रोडक्ट है। माफ़ करने की काबिलियत न होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए हैं। परेशानियाँ असल में परेशानी नहीं है, अपने बारे में वो एक अंधविश्वास है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं वो हमारे विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य लोगों के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतें और परेशानियों की जड़ ये सोच है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे न होने का कारण ये हो सकता है मैं पैसे के लायक हूँ ही नहीं। दोस्त न होने का कारण ये सोचना हो सकता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। इन बिलीफ्स के साथ बहुत से और आइडियाज़, जैसे हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत से यंग होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीफ्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती हैं, जैसे मुझे ये काम करना चाहिए। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखें, मैं ये कर सकता हूँ, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं। ये समझें कि हमारे बहुत से बिलीव्स कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम ये बात अच्छे से समझ लें तो हमें ये पता चलेगा हम सभी में किसी भी बदलाव को शुरू करने की ताकत है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग की ही उपज होती हैं। इससे हमें ज़िंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीव्स से लड़कर रोते नहीं, क्या आप इस चीज़ में अच्छे नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ बन गई। इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वो पास्ट में सच थे, जैसे कि हम बचपन में मानते थे अजनबियों पर भरोसा मत करो। ये हो सकता है कि आज वो सच ना हो। पुराने और गलत फीलिंग्स को जाने देना सीखने से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है।
हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उबारते हैं। हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं। इसमें दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को ख़त्म करना शामिल है। अपने दिमाग और ख्यालों को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। आप जिस पर भी ध्यान लगाते हैं वो बढ़ता रहता है, इसलिए नेगेटिव से दूर हटें। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे मैं खुश हूँ, हेल्थी हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन में सोचना सीखें। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना होगा। जैसे मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियां मिलती हैं। हम अपने शरीर में हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल ही इलनेस का कारण हैं। माफ़ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्थी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर है व्हाट आई बिलीव। ज़िंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या ख़राब ज़िंदगी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। किसी इंसान या जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी ज़िंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते हैं या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। यूनिवर्सल पावर कभी भी हमारी निंदा नहीं करता। हम लोगों में से बहुत से लोगों के पास इस बात के फालतू आइडियाज़ होते हैं कि हम कौन हैं, बहुत से कठोर भी, जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वो एहसास चला जाएगा। पास्ट पर कोई जोर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त हम अपने नेगेटिव पैटर्न में रहे। हम इस पल से आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद को नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को ज़रूर बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हो तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। उसका पता लगाएं जिससे माफ़ करना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसे जाने देना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतने अच्छे से समझते हैं। इनको माफ़ किए दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत न समझना, खुद से प्यार न करना है। चौथा चैप्टर, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी एज, मेच्योरिटी और नॉलेज है, पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छा न हो, लेकिन हम में जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा चैप्टर है मेंटल हाउस क्लीनिंग। पास्ट की ठीक से जांच करें। खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीव्स को देखें। ये दुखदाई हो सकता है, पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की गंदगी नियमित रूप से साफ़ करनी चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम डालना परेशानी में ही रहने का तरीका है। इस तरीके से हम अपनी ताकत को दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं। फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, वो उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं, और वो और कुछ नहीं कर सकते थे।
उनको नेगेटिव चीज़ें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है। आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को आज़ाद न करें। तब तक अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वो भी सेम डिमांड आपसे करेंगे। आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सब अपनी व्यथा को समझना चाहते हैं। हम सबको नेगेटिव बिलीफ्स से ऊपर उठना होगा।